सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा ब्रह्म ज्ञानी का अंग चल रहा है। अभी तक आपने 6 विभिन्न भागों में इस विषय को सुना। 7वां भाग प्रारंभ हो रहा है। 7वां भाग प्रारंभ होने से पहले 6वें भाग की आखिरी साखी को दोबारा ले लेते हैं कि माहे लागा ख्याल सो निर्गुण पद बाहिर सुन सुख राम के सुर गुण नाव बखान। माही लागा ख्याल सु, ख्याल यानी सुरती यानी ध्यान जब भीतर में लगती है तो वो पद है निर्गुण का। यानी निर्गुण तो वैसे हमारी आत्मा है, मगर ये सत्सबद नयनचर है, ये भी निर्गुण है, क्योंकि वो ब्रह्म का शब्द है, आत्मा का शब्द है। ने अंचर खांडू सुन हुई, ओ ब्रह्म को नाम कहे न कोई, वो ब्रह्म का ही नाम है, तो इसलिए वो भी निर्गुण है। और ये सुरती हमारा ध्यानी का ख्याल या ध्यानी का ध्यान भीतर शब्द के साथ लग जाता है तो वो निर्गुण पद में जाएगा, और निर्गुण पद का ही ध्यान है। और बाहिर सुन सुखराम के सर्वगुण नाव बखान। बाहर की जो उपासना पद्धति है, किसी भी शब्द का जप हो, कोई भी कर्म हो, कर्मकांड हो, बाहर की कोई भी क्रिया हो, ये सब बैकरी वाणी से बोले जाने वाले सारे मंत्र सुरगुण के ही है। अब 7वां भाग प्रारंभ होने जा रहा है। व्यासा का एणान ये ब्रह्मन उठे कोय, पाया तो सुख राम के में बूठा धर जोय। ध्यासा यानी जिनको भीतर में राम जी मिल गए, भ्यासा यानी अनुभव में आ गया, उस पद का अनुभव कर लिया। व्यासा का ए नान है, उसकी ये नान कहते हैं, यानी इशारा है या प्रमाण है कि उसके भीतर में कोई भ्रम नहीं रहता है। अब अगर जरा सा भी भ्रम है कि सुखराम नेक मन फिरिया तो ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआवे, तो वो जो कह रहे हैं कि मुझे वो अनुभूति हुई है और भ्रमित भी है, तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। भ्रम है तो उस पद की प्राप्ति नहीं हुई, और भ्रम नहीं है। अब कोई कह सकते हैं कि मुझे राम जी मिल गए, मेरे अंदर कोई भ्रम नहीं है, कहने से भी भ्रम समझ में आता है। भ्रम तो तब समझ में आता है अगर वहाँ से उसकी लीव टूटती है और दूसरी जगह लगती है
तो ये भ्रम ही तो है, ये भ्रम के सिवा दूसरा क्या है। पाया ते सुख राम के महबूटा धर जोए। जैसे बारिश में जमीन भीग जाती है और ये बात जगत से छिपी नहीं रहती है। अभी बारिश हुई है तो सब तरफ पानी पानी, सारी जमीन भीगी हुई है, तो कोई कह सकता है कि बारिश नहीं हुई। पाया ते सुखराम के महबूटा धर जोए। जैसे जमीन भीगने पर हमें पता चल ही जाता है कि बारिश हो गई है, ऐसे ही प्रकार ऐसे हरिजन जिन्होंने राम जी की प्राप्ति कर ली है वो जगत से छिपे हुए नहीं रह सकते, जगत उनको जान ही लेते हैं। भाषा बिन वाणी नहीं, बिन पाया नहीं नूर। निपजा बिन सुख राम के, नहीं है राम हजूर। भाषा बिन वाणी नहीं, जब तक वो पद में नहीं पहुंचते या सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं जाते तब तक मुख से अनवय वाणी नहीं निकलती। भाषा बिन वाणी नहीं, वाणी दो प्रकार की है, एक माया की जगत की वाणी, एक अनुभव की भी सत्स्वरूप आनंद पद के अनुभव से भीतर में जो ज्ञान प्रकट होता है, वो ज्ञान प्रकट होने के बाद जो वाणी निकलती है वो वाणी। तो महाराज इस वाणी की बात कह रहे हैं जो भीतर में वो दृष्टि खुलने पर वाणी निकलती है। हमारे महाराज ने कहा है कि जब उनका ध्यान त्रिकुटी में लगा तब उनके मुख से 30,000 वाणी निकल गई। 30,000 कथी हम वाणी, ध्यान त्रिकुटी लागो। अजहू मन में लहरा उठे, बरम सकल नहीं भागो संतो। क्या मैं करूं उपाय। वाणी निकलनी ही चाहिए। 30,000 वाणी महाराज के मुख से, उनका ध्यान जब त्रिकुटी में आया था तब निकली थी। तो भाषा बिन वाणी नहीं, बिन पाया नहीं नूर। उस राम जी को प्राप्त करते ही चेहरे पे निखार आता है, चेहरा चमकता है। संत का मुख चमकने लगता है, भजन का तेज साफ उनके चेहरे पे दिखाई देता है। तो उनके मुख से और कोई वाणी नहीं निकलेगी, वो सत की वाणी ही निकलेंगे, सत का ही ज्ञान देंगे, माया की बात ही नहीं करेंगे। बिन पाया नहीं नूर, प्राप्त नहीं किया तो उसके मुख पर तेज नहीं रहता। निपजा बिन सुख राम के, नहीं है राम हुजूर। निपजा यानी प्रकटना। राम जी घट में न प्रकट होने के कारण ऐसे मनुष्य हमेशा नहीं है राम हजूर, राम जी के हजूर में नहीं रहते हैं, राम जी से विमुख हो जाते हैं, राम जी से बेमुख हो जाते हैं। ये परीक्षा है कि पेलो पर चो ज्ञान
सुख राम के हंस चहटे आन। पहलो परचो ज्ञान है। परचा नाम अनुभव, परिचय। वास्तव में परचा का अर्थ परिचय ही है। जिसके भीतर में राम जी प्रकट हुए उसका पहला परिचय यह है कि उसकी अनुभव खुलेगी। उसके मुख से निकलेगा तो अनुभव ज्ञान निकलेगा। पहलो परचो ज्ञान है। सादा शब्दा परखिए, शब्द से ही साधु की परीक्षा होती है। कहते हैं हीरा पर के जोहरी शब्द को पर के साथ, और जो कोई पर के साथ को ताका मता आघात। तो ऐसे जिनका अनुभव खुला है, ये पहला परचा है, पहला परिचय है। और दूजो अनबे जान, दूसरा परिचय है जो भी उनके पास उनके शरण में आएंगे, ये कुदरत कला की प्राप्ति के लिए, सत्सबत नियंचर जगाने के लिए, तो उनके घट में भी वो कुदरत कला जगा देंगे या वो उपाय बता देंगे। दूजो अंधे जान, दूसरा परिचय है शिष्यों के घट में कुदरत कला जगाना। पहला परिचय है, किसकी बात कर रहे महाराज? भ्यास्या का एनान है। ये जिनके भीतर में राम जी प्रकट हो गए, या जिन्होंने भीतर में राम जी को, अपनी आत्मा को जान लिया, पहला परिचय उनका ज्ञान कौन सा उनके मुख से निकलता है ये है। और दूसरा परिचय है शिष्य के घट में नाम की जागृति कराना। तीजो सुण सुख राम के हंस चहटे आन। तीसरा परिचय है उनके शरण में नए नए हंस आके चहटे नाम, उनसे चिपक जाना, उनके साथ लग जाना। तो ये तीसरा परिचय है कि आपको नए नए हंस नए नए जगह से उनके ही पास आएंगे, उनकी ही सत्संग सुनना पसंद करेंगे। ये तीसरा परिचय है। यानी पहला परिचय मुख से निकला हुआ अनुभव ज्ञान, दूसरा परिचय शरण में आने वाले और उनको भेद देकर कुदरत कला नियंचर जगाना, तीसरा परिचय ऐसे कुदरत कला की प्राप्ति कराने वाले नए नए हंस, उनको चिपके रहना, उनके साथ लगे रहना। ये तीन परिचय महाराज ने संत की बताई है। जो ब्रह्मज्ञानी संत है उसकी ये परीक्षा है कि कागज केरा फूल पर भवरन बेसे आय, पोप फूल सुख राम के मांड्या धकेल्या जाय। बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे हैं। एक भंवरे को असली और नकली फूल की पहचान रहती है। भंवरे के सामने एक असली फूल रखो और एक कागज का फूल रखो, कागज का फूल कितना भी आकर्षित क्यों न हो, भंवरा उसके ऊपर नहीं मंडराएगा। कागज केरे फूल पर भंवर न बेसे आए, यानी असली फूल चाहिए भंवरे को।
और असली फूल के ऊपर जब वो बैठता है तो जब उसे जबरदस्ती से दूर ढकेलने पर भी वापस असली फूल पर ही आके बैठता है। ये भंवरे का प्रमाण देकर महाराज यहाँ समझा रहे हैं। पोप फूल सुख राम के, माड़िया धकेल्या न जाय। जबरदस्ती से दूर ढकेला तो भी वो पुनः असली फूल पर आकर बैठता है। इसी प्रकार मुमुक्षु हंस माया से अलग होने के लिए ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत को पहचान लेते हैं। ऐसे बाकी 3 लोक की माया की प्राप्ति कराने वाले संत के शरण में नहीं लगते। ऐसे सस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति कराने वाले संत के ही शरण में जाते हैं। और ऐसे संत उनको दूर भी ढकेलना चाहे तो वापस और जबरदस्ती आके उनके शरण में लगे रहते हैं। ये परीक्षा है संत की। तो ये महाराज ने सभी को कहा है कि आप परीक्षा करके संत के शरण में जाओ, पानी पीना जान के, गुरु करना पहचान के। ज्ञान वास जन चनन है, भयंग जीव कहाय। चेट्यासु सुख राम के, अंग ताप सब जाय। ज्ञान वास जन चनन है, चनन नाम चंदन। ये संत महापुरुष चंदन के जैसे है। ये ब्रह्मज्ञानी संत जीता जिसने सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति करी है, ऐसे संत चंदन के समान है। और उनके मुख से निकला हुआ अनुभव ज्ञान जब उनकी अनुभव खुलती है और जब वो ज्ञान संसार में देते हैं तो ये ज्ञान है सुगंधी उसकी। चंदन के पेड़ में सुगंधी रहती है और चंदन के पास और दूसरे जाति के पेड़ में भी वो सुगंधी आ जाती है। महाराज कहते हैं चंदन के संग बाग बिगड़िया, परमण 34 होई रे। मैं बिगड़या हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। सुन जो रे सब पुरुषा नारी, कर्म दियो सब खोई रे। चंदन के संभाग बिगड़िया, तो चंदन के पेड़ में ये गुण है, सारे पेड़ में वो सुगंधि फैलाता है। तो ज्ञान वास जन चनन है। ऐसे संत जगत में अपने अनुभव ज्ञान के द्वारा, अनुभव ज्ञानी उनकी सुगंधि है। और ये जीव भयंग यानी सर्प के जैसा है। जैसे एक सर्प के भीतर
ज्वाला रहती है, उनके शरीर में तपन रहती है, और वो तपन मिटाने के लिए चंदन के पेड़ को लपेट जाता है। और जब लपेट जाता है तो उनके भीतर की ज्वाला, उनके भीतर की तपन कम होती है और धीरे धीरे मिट जाती है। ऐसे ही हंस काल के तपन से मुक्त होने के लिए ऐसे नेचर जगाने वाले सदगुरु के शरण में जब जाता है, तो जब सदगुरु की कृपा होती है और जब वो कुदरत कला नियंचर भीतर में प्रकट होती है, तो ऐसे शिष्य की तन की मन की सारी जलन, सारी ताप सदा के लिए मिट जाती है। कि तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाय, जन सुखिया गुरुदेव जी, ब्रह्म के माय मिलाय। ज्ञान बास जन चनन है, भयंग जीव कहाय, और चीट्या सुख राम के अंग ताप सबसा। चीटने का मतलब शरण में जाना। शरण में जाते ही गुरु का बन जाते ही गुरु कृपा से, सदगुरु कृपा से, ऐसे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की कृपा से उनके भीतर में ये कुदरत कला जग जाती है, और फिर उनके सारे अंग ताप सब मिट जाते हैं। भोजन बहु प्रकार का न्यारा के बत घाट, जी में सब सुख राम के, एक ही मुख की बाट। भोजन बहु प्रकार का न्यारा केबत घाट, यानी भोजन तो कई प्रकार के हैं, 56 प्रकार के भोग कहे हैं, 56 भोग 36। तो भोजन तो बहुत प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार भी होते हैं, अलग अलग दिखते भी हैं, परंतु सब तो एक ही मुख से जाते हैं। भीतर जाने के लिए मुख तो एक ही है। ऐसे ही महाराज कहते हैं, जी में सब सुख राम के, एक ही मुख की बाट। एक मुख से ही सारा प्रकार का भोजन जिमा जाता है। ऐसे ही ज्ञान कई प्रकार के हैं, मगर ब्रह्म ज्ञान इसमें सबसे अलग है। और ब्रह्म ज्ञान को स्वीकारना है, धारण करना है, तो निजमन से ही धारण करना पड़ेगा। बिना निजमन से ये ब्रह्म ज्ञान धारण नहीं कर सकते। जैसे भोजन के लिए मुख के द्वार से ही भोजन भीतर जाता है, इसी प्रकार निजमन लगा के सिमरन करने से ही ये ज्ञान भीतर में प्रकटता है। वैसे ज्ञान तो संसार में बहुत है, कोई मन से सुनते हैं, कोई कान से सुनते हैं, मगर निजमन से जो धारण करेगा उसके भीतर में ही प्रकट होगा। तुम भी साच हम भी साच, जामन ठहरा सोई, के
है कि तुम भी कह रहे हो वो सच है और मैं भी कह रहा हूँ वो सच है। तुम भी साचा हम भी साचा, जामन ठहरा सोई। जिसका मन जहाँ लगा है उसके लिए वो सत्य है। अब कोई 3 लोक में मन को लगा के रखा है तो उनके लिए 3 लोक सत्य है। कोई चौथे पद में मन को लगा रखा है कि उसके लिए वो चौथा पद सत्य है। जहाँ मन ठहरा सोई, जिसने मन को जहाँ ठहराया है उसके लिए वो सच है। इसलिए महाराज कहते हैं कि तुम भी साचा हम भी साचा, जामन ठहरा सोई। के सुखराम अनेकाही एही, ये जन एक में होई। यानी अनेका के सुखराम अनेका यही, ये जन एक में हुई। जो अनेकों में है वो एक में है और वो एक है संत में। इस प्रकार जो कोई माया के ज्ञान में लगे हैं उनको भी हम कोई दोष नहीं दे सकते। उनका मन उसमें लगा है तो उनके लिए माया का सुख सत्य है, और जिनका मन केवल में लगा है वो अपनी जगह वो भी सत्य है। परमात्मा को सभी में सच में देखोगे तो हरिजन में वो साई है और सभी उस साई में है। रावण सांग बहुत ले आया, ख्याल सांग जो किया। के सुख राम जाजो दीजे, तहाँ दान ले दिया। रावण स्वांग करने वाला स्वांगी, उसको रावण कहते हैं। वो कई प्रकार के स्वांग करता है, यानी भेष बनाता है, रूप लाता है और जगत को तमाशा बताता है। रावण सांग बहुत ले आवे, अनेक प्रकार का वो स्वांग बनाता है। तमाशा देखने वाले लोग जो स्वांग पसंद आया, जो नक्कल उनको पसंद आई, उसी पर पैसा देते हैं। ऐसे तो कई प्रकार के स्वांग वो लाता है, मगर रीझने वाले लोग उसी पर रिझते हैं जो उनको पसंद है और उसी को वो दान देते हैं। के सुखराम जहाँ जो रीझे तहाँ दान ले दिया। यानी ये जरूरी नहीं है कि एक को किसी और रावण का स्वांग पसंद आए तो दूसरे को आ जाए, अपना अपना मत है। इसी प्रकार सभी राम जी की भक्ति नहीं करेंगे। कुछ को तो माया अच्छी लगती है तो वो माया में लगे हैं और कुछ ब्रह्म की भक्ति में लगे हैं। तो कहते हैं कि बादशाह अकबर के दरबार में एक स्वांग रचाने वाला बहुरूपी आया, रावण आया और उसने बैल का स्वांग रचाया। हुबेहूब बैल के जैसा दिख रहा था। उसे देखते ही सारे लोग ताली बजाने लगे, खुश हो गए और इनाम देने लगे। एक बच्चा था छोटा 9-10 साल का, उसने एक थप्पड़ उस बैल पे दे मारा। बैल तो नहीं था, वो स्वांग बनाया था बैल का। तो उस कलाकार ने ऐसे ऐसे शरीर को हिलाया
तब वो लड़का भी खुश हो गया और उसने इनाम दिया। वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का बिरबल था। तो जब उस बहरूपी ने, उस स्वांग रचाने वाले ने उसको पूछा कि तुमने ताली सबके साथ क्यों नहीं बजाई और बाद में क्यों बजाई? तो उसने कहा, मैंने सचमुच तुमने बैल का स्वांग रचा कि नहीं, इसके लिए मैंने पत्थर मारा। जब तुमने शरीर को हिलाया तो मुझे लगा कि सचमुच तुमने बढ़िया नकल की है और तब मैंने ताली बजाई। तो यहाँ ये 7वां भाग को भी हम यहीं पर विराम देते हैं। अब 8वें भाग को प्रारंभ करेंगे।